आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। असेंबली का इजलास जारी है। शर्जील इनाम में इजहार ख्याल कर रहे हैं। इस परचम के लिए, हमारी माइनॉरिटीज के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनके हुकूक के लिए जो हमारे आईने पाकिस्तान ने भी फिर उसको इंडोर्स किया है। मैं समझता हूं कि हम तमाम पाकिस्तानियों को आज फख्र है कि कितनी भी साजिशों के बावजूद हम आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। हम अपने माइनॉरिटीज़ के हुकूक को के तहफ़्फ़ुज़ की हमेशा बात करते हैं और हमेशा हमने उनको बराबरी के हुकूक दिए। सर, इस मुल्क में हमेशा, पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, सिर्फ सूबा सिंध की बात नहीं करूंगा, माइनॉरिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त के साथ उनके हुकूक को प्रोटेक्ट करके रखा गया है और प्रायोरिटीज़ भी दी गई है। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तफसीली तकरीर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरी तफसीलात बयान की कि पाकिस्तान बनने से आज दिन तक किस तरीके से और बनने से पहले भी किस तरीके से क्या क्या रोल रहा है और हमेशा किस तरीके से माइनॉरिटीज़ को प्रायोरिटी दी गई है। हमें फ़ख्र के साथ कहना पड़ता है, हालांकि हम भारत से अलग हुए थे, आज अगर आप जाके देखें कि भारत में किस तरीके के रवैये मुसलमानों के साथ रखे जाते हैं, वहाँ पे किस तरीके के रवैये सिखों के साथ रखे जाते हैं, वहाँ पे किस तरीके के रवैये पूरी माइनॉरिटीज़ के साथ रखे जाते हैं, ना वहाँ माइनॉरिटीज़ की जानें महफूज है, ना उनके माल महफूज है, ना उनके हुकूक महफूज है। और उसके बरक्स हमारा मुल्क उस दायरा उस साइज में छोटा था, लेकिन हमने जिस तरीके से अपने माइनॉरिटीज़ के इस बरादरी के लिए अपना समझ के इनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, इसकी और किसी मुल्क में मिसाल नहीं मिलती। सर, इसके साथ साथ अगर मैं हुकूमत सिंध की बात करूं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए ना सिर्फ रिजर्व सीट्स पे, ये वाहिद पार्टी है, वाहिद सूबा जिसने जनरल सीट्स पे भी जो है अपनी माइनॉरिटीज़ को नुमाइंदगी दी है। आप यहाँ पे भी हमारे पास जनरल सीट पे नुमाइंदे हमारे मौजूद हैं, MNA हमारे जनरल सीट पे महेश मलानी साहब मौजूद हैं, ज्ञानचंद साहब मौजूद हैं, ये सारे लोग जनरल सीट्स पे जीते हैं। माइनॉरिटीज़ की रिजर्व सीट्स अलग है। हरीराम जो है वो लास्ट ईयर ज्ञानचंद साहब को जनरल सीट दी थी, इस बार हरीराम साहब को जनरल सीट दी है और फिर महेश कुमार मलानी साहब को जो हमने जनरल सीट दी है। तो ये देखें कि और कौन सी पार्टी और कौन सी रिजर्व सीट्स क्यों रखी जाती हैं कि जी मिनिमम उनकी नुमाइंदगी की जाए। हम मिनिमम पे बात नहीं कर रहे, हम मैक्सिमम पे बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम हम उनको उस मिनिमम रेशो से भी ज्यादा अपने माइनॉरिटी के भाइयों को और अपने बहनों को आगे लेकर आए। इसी तरीके से हमारे पहले बैठी थी कृष्णा साहिबा, अभी वो चलेंगे, वही वीर जी बैठे हुए, इनकी नुमाइंदगी। सर, कभी मुझे भारत में इस तरह की मिसाल दिखा दें कि अपर हाउस में हमने अपने उन नुमाइंदों को, वहां पे हमने अपर हाउस में सेनेट में जब कृष्णा कोहली साहबा पहुंची अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में, तो पूरी दुनिया की इंटरनेशनल न्यूज थी, पूरी दुनिया की। और वो फैसला किसने किया था? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने किया था। सर, ये वो सारे हुकूक, और आज भी आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पॉलिसियां बनाई हैं, मैं आपको सर फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताने के लिए तैयार हूं कि हमारे पास हमारे माइनॉरिटी के भाई बहन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड भी हैं और ज्यादा बेनिफिशियरी भी हैं। जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया था, तो BISP के जो बेनिफिशियरीज थे वो हमारे, अगर हम सिंध की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे माइनॉरिटी की हमारी बहनें थी, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होते, क्योंकि उसका क्राइटेरिया ये नहीं था कि मजहब क्या होगा, क्राइटेरिया ये नहीं था कि जी उसकी कास्ट क्या होगी, क्राइटेरिया ये कोई खानदान नहीं था, क्राइटेरिया था कि गुर्बत की लकीर के नीचे जो भी लोग थे, तो उसमें जितने हमारे किसान बहनें वो सब बेनिफिशियरी रही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। फिर उसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट
सिंध में शुरू किया हुआ 21 लाख घरों का, जिसको चीफ मिनिस्टर साहब उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में आप देखें कितने माइनॉरिटी के लोगों को जो है घर मिले। आप कभी इसका सर्वे करें, कैलकुलेशन करें, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज जो है वो हमारे माइनॉरिटी के भाई और बहन हैं। फिर उसके बाद उन्हीं घरों की जब जमीन और टाइटल डीड दिए जा रही है, मालकाना हुकूक दिए जा रहे हैं, तो किसको दिए जा रहे हैं? वो हमारे माइनॉरिटी के भाई और बहनों को दिए जा रहे हैं। तो सर, ये होता है माइनॉरिटी की रेस्पेक्ट करना, ये होता है पाकिस्तान के असल, जिस तरह पाकिस्तान कायम होता है उसके उसूल में उस चीज को लेकर चलना। और पीपुल्स पार्टी जो कि माइनॉरिटीज के लिए, जिस तरह सीएम साहब ने कहा, जिस तरह हमने कानून साजियां की हैं, जिस तरह हम उनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं, ना पूरे हमारे मुल्क को और किसी सूबे के बाद ऐसी मिसाल मिलेगी, ना और किसी पॉलिटिकल पार्टीज में आपको इस तरह की मिसाल मिलेगी। तो हम हमेशा से अपने अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटीज के इस हुकूक को, जो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमें तलकीन देकर दी थी, उसको प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। और ये पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम है कि हम भारत नहीं है जो अपनी माइनॉरिटीज पे जुल्म ढाए, जहां पे माइनॉरिटीज के कत्ले आम हो, जहां माइनॉरिटीज के लोगों को कारोबार करने भी ना दिया जाए। हम पाकिस्तान है जो कि अगर खुदा ना खासा कोई भी बात होती है, कभी भी आपने देखा होगा भारत में कभी फसाद हुए, मजहबी फसाद, तो कभी इलेक्शन हमने पाकिस्तान में नहीं होने दिया। हमेशा से हमने इनके तमाम मंदिरों को, गिरजाघरों को, उसमें हमने हमेशा से सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी, हर चीज दी कि कोई शरारती भी की भी हिम्मत ना हो, कि किसी शरारती की भी हिम्मत ना हो कि यहां पे कोई फसाद कर सके। खुदा ना खासा कभी भी कितनी भी लहरें दुनिया में आई तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे अपने मुसलमान भाई इनके घरों के बाहर बंदूक लेके खड़े होते हैं हमेशा। तो ये जज्बा है, ये हमारा ईमान है कि हम इनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। सर, मुझे आज एक बहुत अफसोस हुआ, आज बड़े अफसोस की बात हुई कि इतना अहम रेजोल्यूशन पे बात हो रही थी। आज 11 अगस्त इतने अहम रेजोल्यूशन पे बात हो रही थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर ने बैठ के इस दिन को भी, इस रेजोल्यूशन के दौरान आपने करना था, आप एडजमेंट मोशन ले आते, आपको कोई इशू था एडजमेंट मोशन ले आते, आप कॉल अटेंशन ले आते, कानून मौजूद था ना। इस रेजोल्यूशन के दौरान भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की और इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। माज़रत साहब, मुझे फर्क नजर नहीं आता कि अगर वो कैदी नंबर 804 जो 5 अगस्त को कश्मीर डे पे हड़तालें कर रहा है, और आप शबीर साहब शबीर साहब बैठ जाए। तो आज ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। अच्छा, बैठे, सुकून। तो ऑर्डर इन द हाउस। 5 अगस्त क्यों चुनी गई थी? क्यों कश्मीर का डे था? वाजिद साहब, आज 11 अगस्त है सर, आज 11 अगस्त है, और 11 अगस्त को जब हम माइनॉरिटी का डे मना रहे हैं, देखिए, तब यहाँ पे नफरत अंगेज बातें। आप अपनी स्पीच करें, आप बहुत अच्छी स्पीच कर रहे हैं, आप अपनी स्पीच करें। ताज साहब बैठ जाएं, ताज साहब आप बैठ जाएं, ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द हाउस। आप बैठ जाएं अपनी सीट्स पे, आप सीट्स पे बैठ जाएं। वसीम साहब बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। वसीम साहब बैठ जाएं। आप जेके ताहा साहब को टाइम दिया ना मैंने बोलने का, आप बैठ जाएं। सर देखिए, यही आप वाजिद साहब, देखिए शर्जील साहब, इस रेजोल्यूशन पे रहें। आप सीनियर मिनिस्टर हैं, आप बहुत अच्छी स्पीच कर रहे हैं, आप रेजोल्यूशन। सर बात सुने जी, मैं तो रेजोल्यूशन पे बात करने के लिए चाहा था, लेकिन इस रेजोल्यूशन के बीच में जो कल के इंसिडेंट की बात की गई, मेरा नाम कोट किया गया कि कल मैंने ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठ के मुज़ाकरात किए, मेरा नाम कोट किया, तो मुझे आई हैव गॉट ऑल द राइट्स टू रिप्लाई एंड रेस्पॉन्ड व्हाटएवर इज स्पोकन हियर। सर बात हुई डंपर के एक्सीडेंट की। ये वाकया कैसे होता है? रात के 3 बजे अफसोसनाक वाकया हुआ। एक बेचारा शख्स अपनी मासूम बेटी को और बेटे को मोटर बाइक पे लेकर जा रहा था रात के 3 बजे, उसका एक डंपर से हो गया एक्सीडेंट। उसमें 2 मासूम बच्चे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, वालिद उनका जो है वो जख्मी था।
और इसका जितनी इस वाक़े की मजम्मत की जाए, जितना दुख हो, हर साहिब औलाद आदमी, हर इंसानियत से मोहब्बत करने वाला आदमी, मैं बोलूं इंसानियत से मोहब्बत करने वाला आदमी, उसको उतना ही दुख होगा जिसको इंसानियत से मोहब्बत हो। सर होता क्या है, वाकया हुआ, डंपर के ड्राइवर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, डंपर पुलिस ने तहवील में ले लिया। गौर से सुनिएगा, डंपर का ड्राइवर अरेस्ट, डंपर पुलिस की तहवील में। उसके बाद चंद शरारती दहशतगर्द दिमाग के लोग, दहशतगर्द तरबियत के लोग और दहशतगर्द, आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं मैडम, अच्छा सुने सर, दहशतगर्द जहन के लोग, दहशतगर्द सोच के लोग, दहशतगर्दों की वो क्या कहते हैं जो ट्रेनिंग पे चलने वाले लोग, वो आते हैं सड़कों पर और मुख्तलिफ 7 डंपरों को आग लगा देते हैं, मुख्तलिफ 7 डंपरों को आग लगा देते हैं। मुझे बताएं, वो जो ट्रैफिक चल रही थी, जो डंपर्स चल रहे थे, उनको रात को गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि रात को चलें, ठीक है, उसको 7 मुख्तलिफ गाड़ियों को एक मॉब आके जलाता है, तो क्या उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? क्या उनके ऊपर आप डिस्टर्ब ना करें, आप देखें, अब चुप रहें, अब उनको बात करने दें, वो किसी को कोर्ट नहीं कर रहे। मुकदमा नहीं चलाना चाहिए था तो चलाएंगे, किसी से डरेंगे थोड़ी, किसी की धमकियों में थोड़ी आएंगे, उनको गिरफ्तार भी करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे, और जो लोग उनको इस राह पे लेके आ रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे सर। जो लोग उनको इस तरीके की तरगीब दे रहे हैं, जो लोग इस तरीके के पुरअमन शहर को दोबारा आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे अगर उन्होंने भी इस तरह की हरकत की। सर, ये शहर में अमन बहुत मुश्किल से आया है। इस शहर में किसी सूरत में भी दोबारा लसानियत की सियासत, दोबारा बदमाशी की सियासत, दोबारा भत्ताखोरी की सियासत, दोबारा गुंडागर्दी की सियासत नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत हमें भरनी पड़े, नहीं करने देंगे सर, हर चीज पे। और उसके साथ साथ जो लोग जानबूझकर, आप सब देखें ये सारे कैसे वाकयात हो रहे हैं, ये क्यों, इससे पहले एक्सीडेंट देखिए, अफसोसनाक बात है, ये दिसंबर और फरवरी में इसकी जब ये सर्च बढ़ी थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने डेली बुनियादों पे मीटिंगें की, चीफ मिनिस्टर साहब ने ट्रैफिक पुलिस को, ट्रांसपोर्ट महकमे को, जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे थे, सबको की, इसमें कमी आई, वाकयात हुए। ये दुनिया में कहां होता है कोई एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट के बाद आप पूरे शहर में गाड़ियों जलाना, बूझकर शहर का अमन तबाह करने की कोशिश में है। हम सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि चंद दिनों से क्या बोला जा रहा है, क्या सुनाने की कोशिश की जा रही है, कौन से जुमले दोबारा दोहराए जा रहे हैं, सब चीजों को देख रहे हैं। लेकिन हुकूमत अपना काम करेगी, ना किसी के खौफ में आएगी, ना किसी के डर में आएगी, ना किसी के रोब में आएगी। और अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो बदमाशों को बदमाशी की तरह से टैकल किया जाएगा। जहां तक बात है कि नेगोशिएशन की हुई, उसके बाद जब 7 डंपर जले तो सड़कें ब्लॉक हुई, तो उन लोगों के साथ क्या हम सड़क ब्लॉक करके छोड़ने देते? बस ठीक है, सारा नेशनल हाईवे बंद हो जाए, सारे हाईवेज बंद हो जाए और लोग फिर और लोगों को तकलीफ दें? डेफिनेटली हमें ट्रांसपोर्टर का नेगोशिएशन करनी थी और हमने की। इस पे भी हमारे मौजूद मेंबर ने कहा कि जी सीनियर मिनिस्टर साहब उन ट्रांसपोर्टर और डंपरों के मालिकान से बैठ नेगोशिएशन कर रहे थे। आपको क्या तकलीफ है कि नेगोशिएशन कर रहा था? सड़कें खुलाना सरकार का काम, सरकार अपना काम कर रही थी। आप कहते हैं सड़कें भी नहीं खुलवाते, या आप किसी मंसूबे में थे कि जो आप कहते हैं सड़कें बंद हो जाते हैं, शहर बंद हो जाए, तो सर उनसे नेगोशिएशन की और जाहिर है हमने उनके ऊपर बाइंडिंग्स डाली हैं, उनसे हमने स्टैम्प पेपर पे उनसे अंडरटेकिंग दिए। स्टैम्प पेपर अंडरटेकिंग मैंने होम मिनिस्टर साहब को भेजी है, चीफ मिनिस्टर साहब को भेजी है, आईजी सिंह को भेजिए, डीआईजी ट्रैफिक को भेजिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भेजिए कि हमने उनको डेडलाइन देके 25 तारीख के बाद सिर्फ वो डंपर शहर में आएंगे जिसमें ट्रैक्टर्स लगे होंगे, वो डंपर शहर में आएंगे जिनमें कैमरास लगे होंगे, वो डंपर शहर में आएंगे जिनके ड्राइविंग लाइसेंस एक ड्राइवर के फुली चेक्ड होंगे, चाहे वो किसी और शहर से भी आ रहे हैं, और वो डंपर जाएंगे जिनकी इंश्योरेंस होंगी। ये चीजें हमने उनसे अंडरटेकिंग लेके, जो गवर्नमेंट का काम है वो अब काम कर रहे हैं। लेकिन आप बैठ के यहाँ पे सिर्फ आग में तीली के फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, उसने तकरीर की, उसको पकड़ो। और जहां तक लवाकिन की बात है सर, यस, जरूरी नहीं कि हम चीज बैठ अनाउंस करें। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जिनका नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन हम देंगे। जरूरी है कि हम बैठ के यहाँ पे ऐलान करें, नाम लेते रहें और हर चीज आपके कानों में बताएं। हमें जहां कंपनसेशन गवर्नमेंट ने जहां समझती है, जहां पे किसी नुकसान हुआ, गवर्नमेंट दे रही। चीफ मिनिस्टर साहब ने कल ही ये ऐलान किया है, हमें बताया है कि उन्होंने उसको महकमे और पुलिस को भी बोला है कि जी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि उनकी जो 2 जिनकी जवायकीन जो है, जिनकी हुई है, डेथ हुई है,
उनको आप ये कंपनसेशन दें। सर इसके साथ एक ड्राइवर था जो बाकी जो थे जिसमें एक्सीडेंट वाला नहीं, उसको इतना मारा गया है वो कोमा में जिन्ना हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोमा में, और डॉक्टर्स कहते हैं उसके बचने की कोई मतलब उम्मीद भी नहीं, अल्लाह ताला उसको बचाए। सर ये बताएं ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? शहर का अमन आपको रास नहीं आ रहा है? शहर में आप दोबारा चाहते हैं कि बदमाशियां चले? सर ये जानबूझकर इस तरह की साजिशें की जा रही हैं। मैं बिल्कुल वबांग दौर गवर्नमेंट की तरफ से बता रहा हूं, गवर्नमेंट किसी प्रेशर में नहीं आएगी, गवर्नमेंट किसी तरीके से बदमाशों को दोबारा बदमाशी करने नहीं देगी। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मोहम्मद शबीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदुन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आज जो ऐवान में जो रेजोल्यूशन आई एज ए तहरीक इंसाफ, हम उसको सपोर्ट भी करते हैं, उसकी हिमायत भी करते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो हमारे लीडर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने और बानिया ने पाकिस्तान तहरीक आज़ादी शुरू हुई और पाकिस्तान का जो झंडा जो बनाया गया उसमें हमने पहले ही गैर मुस्लिम और मुस्लिम का एक तहफ़्फ़ुज़ रखा। आज ही दुनिया भर में पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके फ्लैग पे ही अक़लियतों की निशानदेही है कि ये मुल्क पाकिस्तान बनेगा, इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की शराकत से ही पाकिस्तान बनता है। और ये झंडा मेरा उस वक्त कंप्लीट होता है मुस्लिम और। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।